दोस्तों, मैं फराज मलिक एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन भी है अलविदा और ईद की नमाज को लेकर, वो भी आपके सामने रखूंगा। आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनना और हो सके तो शेयर भी ज़रूर करना। खासकर हमारे मुसलमान भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को शेयर करें। लेकिन सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की मथुरा लिए चलता हूँ। यहाँ पर गोवर्धन कस्बा है। गोवर्धन कस्बे के बड़ा बाजार में एक मस्जिद है। इस मस्जिद में तकरीबन 8-10 लड़के घुसते हैं और इमाम के साथ मारपीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं। उसके बाद मस्जिद की छत पर चढ़ जाते हैं। लाउड स्पीकर रखा हुआ होता है, उसको उतार कर फेंकते हैं, तार खींचते हैं लाउड स्पीकर की और लेकर चले जाते हैं। मस्जिद के इमाम ने नामजद तहरीर दर्ज कराई है पुलिस के पास। आखिर ये लोग कौन हैं? मस्जिद में जाकर जिन लोगों ने आतंक मचाया, क्या इनको आतंकवादी कहना गलत है? आखिर इनके दिलों में इतनी नफरत आ कहां से रही है, जब इनके जैसे लोग दिन रात अपनी कौम के लोगों को सिर्फ यही सिखाएंगे कि मुसलमानों से नफरत करो, मुसलमानों से नफरत करो, मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं, तो ऐसी घटनाएं तो सामने आएंगी ही। इन जैसे लोगों की वजह से ही आज हमारे देश का माहौल खराब हो रहा है। मेरे हिंदू भाइयों, अभी भी वक्त है। इन जैसे लोगों की बातों में आकर अपने आपसी संबंध खराब बिल्कुल भी मत करो। इमाम साहब ने नामजद तहरीर दर्ज कराई है, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग आसपास के ही होंगे। इमाम साहब भी इनको अच्छे से जानते होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने मस्जिद में जाकर बदतमीजी की और तोड़फोड़ की। अभी भी वक्त है यार, सुधर जाओ, वरना हमारा देश एक दिन इस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो अब ईद आ रही है, इस ईद पर भी हम सभी मुसलमान मिलकर एक नई पहल शुरू करते हैं कि जिस तरीके से हमने पिछले साल ईद की शॉपिंग नहीं की थी, इस बार भी हम ईद की शॉपिंग नहीं करेंगे। देखिए, बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन खुला हुआ है, मार्केटें खुल रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आज लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, 10 मई तक कर दिया गया है, लेकिन 10 मई के बाद मार्केट खुलने लगेगी, कपड़ों की दुकानें भी खुलेंगी और भी सारी चीज़ें खुलने लगेंगी। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि जहां जहां पर भी मार्केटें खुल रही हैं, तो ईद की शॉपिंग करने आप लोग बिल्कुल भी ना जाएं। हमारी माँ बहनें खासकर इस बात का ख्याल रखें कि ईद की शॉपिंग इस बार भी आप लोग ना करें। इससे ज़्यादा बेहतर यह होगा कि आप जिन पैसों से ईद की शॉपिंग करेंगी, उतने पैसे का राशन या कुछ और खरीद कर अपने गरीब पड़ोसी को दे दें। पड़ोसी को देना है, ये नहीं कि वो हिंदू है या मुसलमान है। अपने पड़ोसी का ख्याल रखना सबसे पहले आया है। तो आप सभी लोग इस बात का ख्याल रखने, अपनी माँ बहनों को मार्केट जाने से रोकें। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि भाई चलो हम तो कर देंगे, आप भी मदद करिए ना। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ, मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। मदद वो अच्छी लगती है कि आप किसी के घर राशन लेकर जाएं, उसका गेट बजाएं, राशन रखें और वहाँ से चले जाएं, ताकि उसको पता भी ना चले कि आखिर ये मदद कौन करके गया है। ये होती है असली मदद। और ये बात मैं आप लोगों से आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा कि जिसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दिन में एक बार भी मुश्किल से खाना मिल रहा है उन लोगों को। तो आप लोग इस बार ईद की शॉपिंग ना करें। बेहतर यही होगा कि आप उस पैसे से जो है अपने पड़ोसियों की मदद करें, जो गरीब है उनकी मदद करें। और अलविदा की नमाज को लेकर अपडेट ये है कि लॉकडाउन देखिए 10 तारीख तक ज़्यादातर जगहों पर लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी आज 10 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो ऐसे में अलविदा की नमाज तो होगी ही नहीं। और बिहार के अंदर भी 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो वहाँ पर ईद की नमाज भी नहीं होगी। तो बहुत मुश्किल है कि अलविदा की नमाज के लिए कोई गाइडलाइन जारी करे सरकार। जिस तरीके से पिछले साल हुआ था, इसी तरीके से इस बार भी रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन ईद तक ज़्यादातर जगहों पर लगा हुआ है। और अलविदा की नमाज भी आपको घर पर ही पढ़ना पड़ेगी। तो मेन काम आपका यही है कि फिजूल खर्च ना करें। देखिए, वैसे भी इस वक्त लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन जिसके पास है, जिसको अल्लाह ने दिया है, वो लोग फिजूल खर्च करने से अच्छा है कि आप अपने पड़ोसी को दे दें। या ना देखें कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, आपका पड़ोसी है। कुरान में भी इसका जिक्र आया है कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। पड़ोसी की बात आई है, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं आई है। तो आप लोग सभी का ख्याल रखें। फिलहाल यही मैसेज था मेरा, आप लोग इसको आगे शेयर करें।